मेरे प्रिय आत्मन, मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है कि मैंने बोलने के लिए सेक्स या काम का विषय क्यों चुना है। इसकी थोड़ी सी कहानी है। एक बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार को कुछ लोग बंबई कहते हैं। उस बड़े बाजार में एक सभा थी और उस सभा में एक पंडित जी कबीर क्या कहते हैं इस संबंध में बोलते थे। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही और उसका अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप न चले हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि कबीर बाजार में खड़ा था और चिल्ला के लोगों से कहने लगा कि लकड़ी उठा के मैं बुलाता हूं उन्हें जो अपने घर को जलाने की हिम्मत रखते हो, वे हमारे साथ आ जाएं। उस सभा में मैंने देखा कि लोग ये बात सुन के बहुत खुश हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे हैरानी ये हुई कि वे जो लोग खुश हो रहे थे उनमें से कोई भी अपने घर को जलाने को कभी भी तैयार नहीं था। लेकिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने समझा कि बेचारा कबीर आज होता तो कितना खुश न होता। जब 300 साल पहले वो था और किसी बाजार में उसने चिल्ला के कहा होगा तो एक भी आदमी खुश नहीं हुआ होगा। आदमी की जात बड़ी अद्भुत है। जो मर जाते हैं उनकी बातें सुन के लोग खुश होते हैं और जो जिंदा होते हैं उन्हें मार डालने की धमकी देते हैं। मैंने सोचा आज कबीर होते इस बंबई के बड़े बाजार में तो कितने खुश होते कि लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं इसको सुन के लोग प्रसन्न हो रहे हैं। कबीर जी को सुन के वे कभी भी प्रसन्न नहीं हुए थे। लेकिन लोगों को प्रसन्न देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो लोग अपने घर को जलाने के लिए भी हिम्मत रखते हैं और खुश होते हैं, उनसे आज कुछ दिल की बातें कही जाएं। तो मैं भी वो उसी धोखे में आ गया जिसमें कबीर और क्राइस्ट और सारे लोग हमेशा आते रहे। तो मैंने लोगों से सत्य की कुछ बात कहनी चाहिए और सत्य के संबंध में कोई बात कहनी हो तो उन असत्यों को सबसे पहले तोड़ देना जरूरी है जो आदमी ने सत्य समझ रखे हैं, जिन्हें हम सत्य समझते हैं। और जो सत्य नहीं है, जब तक उन्हें न तोड़ दिया जाए तब तक सत्य क्या है उसे जानने की तरफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। मुझे कहा गया था उस सभा में कि मैं प्रेम के संबंध में कुछ कहूं और मुझे लगा कि प्रेम के संबंध में तब तक बात समझ में नहीं आ सकती जब तक कि हम काम और सेक्स के संबंध में कुछ गलत धारणाएं लिए हुए बैठे। अगर गलत धारणाएं हैं सेक्स के संबंध में तो प्रेम के संबंध में हम जो भी बातचीत करेंगे वो अधूरी होगी, वो झूठी होगी, वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए उस सभा में मैंने काम और सेक्स के संबंध में कुछ कहा और ये कहा कि काम की ऊर्जा ही रूपांतरित होकर प्रेम की अभिव्यक्ति बनती है। एक आदमी खाद खरीद लाता है गंदी और बदबू से भरी हुई, और अगर अपने घर के पास ढेर लगा ले तो सड़क पर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतनी दुर्गंध वहां फैलेगी। लेकिन एक दूसरा आदमी उसी खाद को बगीचे में डालता है और फूलों के बीज डालता है। फिर वे बीज बड़े होते हैं, पौधे बनते हैं और फूल आते हैं और फूलों की सुगंध पास पड़ोस के घरों में निमंत्रण बन के पहुंच जाती है। राह से निकलते हुए लोगों को भी वो सुगंध छूती है। वो पौधों को लहराता हुआ संगीत अनुभव होता है। लेकिन शायद ही कभी आपने सोचा हो कि फूलों से जो सुगंध बन के प्रकट हो रहा है वो वही दुर्गंध है जो खाद से प्रकट होती थी। खाद की दुर्गंध बीजों से गुजर के फूलों की सुगंध बन जाती है। दुर्गंध सुगंध बन सकती है।
काम प्रेम बन सकता है, लेकिन जो काम के विरोध में हो जाएगा वो उसे प्रेम कैसे बनाएगा? जो काम का शत्रु हो जाएगा वो उसे कैसे रूपांतरित करेगा? इसलिए काम को, सेक्स को समझना जरूरी है, ये मैंने वहां कहा, और उसे रूपांतरित करना जरूरी है। मैंने सोचा था जो लोग सिर हिलाते थे घर जल जाने पर, वे लोग मेरी बातें सुनकर बड़े खुश होंगे, लेकिन मुझसे गलती हो गई। जब मैं मंच से उतरा तो उस मंच पर जितने नेता थे, जितने संयोजक थे, वो सब भाग चुके थे। वो मुझे उतरते वक्त मंच पर कोई भी नहीं मिले। वे शायद अपने घर चले गए होंगे, कहीं घर में आग न लग जाए, उसे बुझाने का इंतजाम करने भाग गए। मुझे धन्यवाद देने को भी संयोजक वहां नहीं थे। जितनी भी सफेद टोपियां थी, जितने भी खादी वाले लोग थे, वो मंच पर कोई भी नहीं थे, वो जा चुके थे। नेता बड़ा कमजोर होता है, वो अनुयायियों के पहले भाग जाता है। लेकिन कुछ हिम्मतवर लोग जरूर ऊपर आए। कुछ बच्चे आए, कुछ बच्चियां आई, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने वो बात हमें कही है जो हमें किसी ने भी कभी नहीं कही, और हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें बहुत ही प्रकाश अनुभव हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि उचित होगा कि इस बात को और ठीक से पूरी तरह कहा जाए, इसलिए ये विषय मैंने आज यहां चुना। इस 4 दिनों में वो उस कहानी जो वहां अधूरी रह गई थी उसे पूरे करने का एक कारण ये था कि लोगों ने मुझे कहा, और वो उन लोगों ने कहा जिनका जीवन को समझने की हार्दिक चेष्टा है, और उन्होंने चाहा कि मैं पूरी बात कहूं। एक तो कारण ये था, और दूसरा कारण ये था कि वे जो लोग भाग गए थे मंच से, उन्होंने जगह जगह जाके कहना शुरू कर दिया कि मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे धर्म का विनाश हो जाएगा। मैंने तो ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि लोग अधार्मिक हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरा स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि लोग सेक्स के संबंध में समझ के अधार्मिक होने वाले नहीं है। नहीं समझा है उन्होंने आज तक, इसलिए अधार्मिक हो गए हैं। अज्ञान अधार्मिक बना सकता है, ज्ञान कभी भी अधार्मिक नहीं बना सकता। और अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो तो मैं कहता हूं कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे, उस अज्ञान की वजह से, अज्ञान की बजाय जो कि धार्मिक बनाता हो। क्योंकि जो अज्ञान धार्मिक बनाता हो तो वो धर्म भी 2 कौड़ी का है, जो अज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होता हो। धर्म तो वही सत्य है जो ज्ञान के आधार पर खड़ा होता है। और मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ज्ञान मनुष्य को कभी भी कोई हानि पहुंचा सकता है। हानि हमेशा अंधकार से पहुंचती है और अज्ञान से। इसलिए अगर मनुष्य जाति भ्रष्ट हो गई, यौन के संबंध में विकृत और विक्षिप्त हो गई, सेक्स के संबंध में पागल हो गई, तो उसका जिम्मा उन लोगों पर नहीं है जिन्होंने सेक्स के संबंध में ज्ञान की खोज की है। उसका जिम्मा उन नैतिक, धार्मिक और थोथे साधु संतों पर है जिन्होंने मनुष्य को हजारों वर्षों से अज्ञान में रखने की चेष्टा की। ये मनुष्य जाति कभी की सेक्स से मुक्त हो गई होती, लेकिन नहीं ये हो सका। नहीं हो सका उनकी वजह से जो अंधकार कायम रखने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मैंने समझा कि अगर थोड़ी सी किरण से इतनी बेचैनी हुई है तो फिर पूरे प्रकाश की चर्चा कर लेनी उचित है, ताकि साफ हो सके कि ज्ञान मनुष्य को धार्मिक बनाता है या अधार्मिक बनाता है। ये कारण था, इसलिए ये विषय चुना। और अगर ये कारण ना होता तो शायद मुझे अचानक ख्याल ना आता इसे चुनने का। यहां से मैं भारतीय विद्या भवन से बोलकर जबलपुर वापस लौटा, और तीसरे दिन मुझे एक पत्र मिला कि अगर आप इस तरह की बातें कहना बंद नहीं कर देते हैं तो आपको गोली क्यों न मार दी जाए। मैंने उत्तर देना चाहता था, लेकिन वो गोली मारने वाले सज्जन बहुत कायर मालूम पड़े। ना उन्होंने नाम लिखा था, ना पता लिखा था। शायद वो डरे होंगे कि मैं पुलिस को न दे दूं। लेकिन अगर वो यहां कहीं हो, अगर होंगे तो किसी झाड़ के पीछे या कहीं दीवार के पीछे छुपे होंगे।
अगर वो यहाँ कहीं हो तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि पुलिस को देने की कोई भी जरूरत नहीं, वो अपना नाम और पता मुझे भेज दें ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं। लेकिन अगर उनकी हिम्मत ना हो तो मैं उत्तर यहीं दिए देता हूं ताकि वो सुन ले। पहली तो बात यह है कि इतनी जल्दी गोली मारने की मत करना, क्योंकि गोली मारते ही जो बात मैं कह रहा हूं वो परम सत्य हो जाएगी, इसका उनको पता होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली पर न लटकाया गया होता। जीसस क्राइस्ट को दुनिया कभी की भूल गई होती अगर उसको सूली न मिली होती। सूली देने वाले ने बड़ी कृपा की। और मैंने तो यहां तक सुना है कुछ इनर सर्कल्स में जो जीवन की गहराइयों की खोज करते हैं, उनसे मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि जीसस ने खुद अपनी सूली लगवाने के लिए योजना और षड्यंत्र किया था। जीसस ने चाहा था कि मुझे सूली लगा दी जाए, क्योंकि सूली लगते ही जो जीसस ने कहा है वो करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए अमर हो जाएगा और हजारों लोगों के, लाखों लोगों के काम आ सकेगा। इस बात की बहुत संभावना है, क्योंकि जुदास जिसने ईसा को बेचा 30 रुपयों में, वो ईसा के प्यारे से प्यारे शिष्यों में से एक था। और ये संभव नहीं है कि जो वर्षों से ईसा के पास रहा वो सिर्फ 30 रुपए में ईसा को बेच दे, सिवाय इसके कि ईसा ने उसको कहा हो कि तू कोशिश कर, दुश्मन से मिल जा और किसी तरह मुझे उलझा दे और सूली लगवा दे, ताकि मैं जो कह रहा हूं वो अमृत का स्थान ले ले और करोड़ों लोगों का उद्धार बन जाए। महावीर को अगर सूली लगी होती तो दुनिया में केवल 30 लाख जैन नहीं होते, 30 करोड़ हो सकते थे। लेकिन महावीर शांति से मर गए, सूली का उन्हें पता भी नहीं था, न किसी ने लगाई, न उन्होंने लगवाने की व्यवस्था की। आज आधी दुनिया ईसाई है, उसका सिवाय इसके कोई कारण नहीं कि ईसा अकेला सूली पर लटका हुआ है। न बुद्ध, न मोहम्मद, न महावीर, न कृष्ण, न राम। सारी दुनिया भी ईसाई हो सकती है। वो सूली पर लटकने से ये फायदा हो गया। तो मैं उनसे कहता हूं कि जल्दी मत करना, नहीं तो नुकसान में पड़ जाओगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि घबराएं ना वो। मेरे इरादे खाट पे मरने के हैं भी नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई न कोई गोली मार ही दे, तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा। जल्दी उनको करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मैं चाहूंगा कि कोई गोली मार ही दे। जिंदगी भी काम आती है और गोली लग जाए तो मौत भी काम आती है और जिंदगी से ज्यादा काम आ जाती है। जिंदगी जो नहीं कर पाती वो गोली लगी हुई मौत कर देती है। अब तक हमेशा ये भूल की है दुश्मनों ने, नासमझी की है। सुकरात को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, जिन्होंने जहर पिला दिया, मंसूर को जिन्होंने सूली पर लटका दिया, और अभी गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गोडसे को पता नहीं कि गांधी के भक्त और गांधी के अनुयायी गांधी को इतने दूर तक स्मरण कराने में कभी भी सफल नहीं हो सकते थे जितना अकेले गोडसे ने कर दिया। और अगर गांधी ने मरते वक्त जब उन्हें गोली लगी और हाथ जोड़ के गोडसे को नमस्कार किया होगा तो बड़ा अर्थपूर्ण था वो नमस्कार। वो अर्थपूर्ण था कि मेरा अंतिम शिष्य सामने आ गया, अब जो मुझे आखिर और हमेशा के लिए अमर कर किए दे रहा है। भगवान ने आदमी भेज दिया जिसकी जरूरत थी। जिंदगी का ड्रामा, वो जो जिंदगी की कहानी है वो बहुत उलझी हुई है, वो इतनी आसान नहीं है। खाट पे मरने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं, गोली खा के मरने वालों का मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुकरात से किसी ने पूछा उसके मित्रों ने कि अब तुम्हारे जहर दे दिया जाएगा और तुम मर जाओगे, तो हम तुम्हारे गाड़ने की कैसी व्यवस्था करें? जलाएं, कब्र बनाएं, क्या करें? सुकरात ने कहा, पागलो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझे नहीं गाड़ सकोगे। तुम जब सब मिट जाओगे तब भी मैं जिंदा रहूंगा। मैंने मरने की तरकीब जो चुनी है वो हमेशा जिंदा रहने वाली। तो वो मित्र अगर कहीं हो तो उनको पता होना चाहिए, जल्दी ना करें, जल्दी में नुकसान हो जाएगा उनका, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको गोली लग सकती है वो मैं नहीं हूं, और जो गोली लगने के बाद भी पीछे बच जाता है वही हूं। तो वो जल्दी ना करें। और दूसरी बात ये कि वो घबराएं भी ना।
मैं हर तरह की कोशिश करूंगा कि खाट पे न मर सकूं। वो मरना बड़ा गड़बड़ है, वो बेकार ही मर जाना है, वो निरर्थक मर जाना है। मर जाने की भी सार्थकता चाहिए। और तीसरी बात ये कि वो दस्तखत करने से न घबराएं, न पता लिखने से घबराएं, क्योंकि अगर मुझे लगे कि कोई आदमी मारने को तैयार हो गया है तो वो जहां मुझे बुलाएगा मैं चुपचाप बिना किसी को खबर किए वहां आने को हमेशा तैयार हूं, ताकि उस पर पीछे कोई मुसीबत ना आए। लेकिन ये पागलपन सूझते हैं। इस तरह के धार्मिक, और जिस बेचारे ने लिखा है उसने यही सोच के लिखा है कि वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसने यही सोच के लिखा है कि मैं धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी नीयत में कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके भाव बड़े अच्छे और बड़े धार्मिक हैं। ऐसे धार्मिक लोग तो दुनिया को दिक्कत में डालते रहे। उनकी नीयत बड़ी अच्छी, लेकिन बुद्धि मूढ़ता की। तो हजारों साल से तथाकथित नैतिक लोगों ने जीवन के सत्यों को पूरा पूरा प्रकट होने में बाधा डाली है, उसे प्रकट नहीं होने दिया। नहीं प्रकट होने के कारण एक अज्ञान व्यापक हो गया, और उस अज्ञानी अंधेरी रात में हम टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं, गिर रहे हैं। और वे मॉरल टीचर्स, वे नीति शास्त्र के उपदेशक हमारे इस अंधकार के बीच में मंच बना के उपदेश देने का काम करते रहते हैं। ये भी सच है कि जिस दिन हम अच्छे लोग हो जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में सत्य की किरण आएगी, समाधि की कोई झलक आएगी, जिस दिन हमारा सामान्य जीवन भी परमात्मा जीवन में रूपांतरित होने लगेगा, उस दिन उपदेशक व्यर्थ हो जाएंगे, उनकी कोई जगह नहीं रह जाने वाली। उपदेशक तभी तक सार्थक है जब तक लोग अंधेरे में भटकते हैं। गांव में चिकित्सक की तभी तक जरूरत है जब तक लोग बीमार पड़ते हैं। जिस दिन आदमी बीमार पड़ना बंद कर देगा, उस दिन चिकित्सक को विदा कर देनी पड़ेगी। तो हालांकि चिकित्सक ऊपर से बीमार का इलाज करता हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन भीतर से उसके प्राणों की आकांक्षा यही होती है कि लोग बीमार पड़ते रहें। ये बड़ी उल्टी बात है, क्योंकि चिकित्सक जीता है लोगों के बीमार पड़ने पर। उसका प्रोफेशन बड़ा कंट्राडिक्टरी है, उसका धंधा बड़ा विरोधी है। कोशिश तो उसकी यह है कि लोग बीमार पड़ते रहें, और जब मलेरिया फैलता है और फ्लू की हवाएं आती हैं तो वो भगवान को एकांत में धन्यवाद देता है, क्योंकि ये धंधे का वक्त आया, सीजन। मैंने सुना है एक रात एक मधुशाला में बड़ी देर तक कुछ मित्र आके खाना पीना करते रहे, शराब पीते रहे। उन्होंने खूब मौज की, और जब वो चलने लगे आधी रात को, तो शराब खाने के मालिक ने अपनी पत्नी को कहा कि भगवान को धन्यवाद, बड़े भले लोग आए, ऐसे लोग रोज आते रहे तो कुछ ही दिनों में हम मालामाल हो जाते। विदा होते मेहमानों को सुनाई पड़ गया, और जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा कि दोस्त भगवान से प्रार्थना करोगे हमारा भी धंधा रोज चलता रहे तो हम तो रोज आए। चलते चलते उस शराब घर के मालिक ने पूछा कि भाई तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा मेरा धंधा पूछते हो, मैं मरघट पर लकड़ियां बेचता हूं मुर्दों के लिए। जब मुर्दे ज्यादा मरते हैं तब मेरा धंधा चलता है, तब हम थोड़े खुश होते हैं। हमारा धंधा रोज चलता रहे, हम रोज यहां आते रहे। चिकित्सक का धंधा है कि लोगों को ठीक करे, लेकिन फायदा, लाभ और शोषण इसमें है कि लोग बीमार पड़ते रहे। तो एक हाथ से चिकित्सक ठीक करता है और उसके प्राणों की प्रार्थना होती है कि मरीज जल्दी ठीक ना हो जाए। इसलिए पैसे वाले मरीज को ठीक होने में बड़ी देर लगती है। गरीब मरीज जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि गरीब मरीज को ज्यादा देर बीमार रहने से कोई फायदा नहीं है, चिकित्सक को कोई फायदा नहीं है। चिकित्सक को फायदा है अमीर मरीज से, तो अमीर मरीज लंबा बीमार रहता है। सच तो यह है कि अमीर अक्सर ही बीमार रहते हैं। वो चिकित्सक की प्रार्थनाएं काम कर रही,
उसकी आंतरिक इच्छा भी उसके हाथ को रोकती है कि मरीज एकदम ठीक ही ना हो जाए। उपदेशक की स्थिति भी ऐसी ही है। समाज जितना नीति भ्रष्ट हो, जितना व्यभिचार फैले, जितना अनाचार फैले, उतना ही उपदेशक का मंच ऊपर उठने लगता है, क्योंकि जरूरत आ जाती कि वो लोगों को कहे अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, ईमानदारी स्वीकार करो, ये व्रत पालन करो, वो व्रत पालन करो। अगर लोग व्रती हो, अगर लोग संयमी हो, अगर लोग शांत हो, ईमानदार हो, तो उपदेशक मर गया, उसकी कोई जगह ना रही। और हिंदुस्तान में सारी दुनिया से ज्यादा उपदेशक क्यों हैं? ये गांव-गांव गुरु और घर-घर स्वामी और सन्यासी क्यों हैं? ये महात्माओं की इतनी भीड़ और ये कतार क्यों है? ये इसलिए नहीं कि आप बड़े धार्मिक देश हैं जहां की संत महात्मा पैदा होते हैं, ये इसलिए कि आप इस समय पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अधार्मिक और अनैतिक देश हैं, इसलिए इतने उपदेशकों को पालने का ठेका और धंधा मिल जाता है। हमारा तो जाति रोग हो गया। मैंने सुना कि अमेरिका में किसी ने एक लेख लिखा हुआ था, किसी मित्र ने वो लेख मेरे पास भेज दिया। उसमें एक कमी थी, उन्होंने मेरी सलाह चाहिए। किसी ने लेख लिखा था, वहां मजाक का कोई लेख था, उसने लिखा था कि हर आदमी और हर जाति का लक्षण शराब पिला के पता लगाया जा सकता है कि बेसिक कैरेक्टर क्या है। तो उसने लिखा था कि अगर डच आदमी को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम से खाने पर टूट पड़ता है, फिर वो किचन के बाहर ही नहीं निकलता, फिर वो एकदम खाने की मेज से उठता ही नहीं, बस शराब पी के वो 2-2, 3-3 घंटे खाने में लग जाता। अगर फ्रेंच को शराब पिला दी जाए तो शराब पीने के बाद वो एकदम नाच गाने के लिए तत्पर हो जाता है, और अगर अंग्रेज को शराब पिला दी जाए तो वो एकदम चुप होकर कोने में मौन हो जाता है। वो वैसे ही चुप बैठा रहता है, और शराब पी ली तो उसका कैरेक्टर वो और चुप हो जाता है। ऐसे दुनिया के सारे लोगों के लक्षण थे, लेकिन भूल से या अज्ञान के बस भारत के बाबत कुछ भी नहीं लिखा था। तो किसी मित्र ने मुझे लेख भेजा और कहा कि आप भारत के कैरेक्टर के बाबत क्या कहते, अगर भारतीय को शराब पिलाई जाए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि वो तो जग जाहिर बात है, भारतीय शराब पिएगा और तत्काल उपदेश देना शुरू कर देगा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो उनका जातीय गुण। ये जो उपदेशों का समाज और साधु संतों और महात्माओं की लंबी कतार है, ये रोग के लक्षण है, ये अनीति के लक्षण है। और मजा ये है कि इनमें से कोई भी भीतरी हृदय से कभी नहीं चाहता कि अनीति मिट जाए, रोग मिट जाए, क्योंकि उसके मिटने के साथ वो भी मिट जाते हैं। प्राणों की पुकार यही होती है कि रोग बना रहे और बढ़ता चला जाए, और उस रोग को बढ़ाने के लिए जो सबसे सुगम उपाय है वो यह है कि जीवन के संबंध में सर्वांगीण ज्ञान उत्पन्न न हो सके, और जीवन के जो सबसे ज्यादा गहरे केंद्र हैं, जिनके अज्ञान के कारण अनीति और व्यभिचार और भ्रष्टाचार फैलता है, उन केंद्रों को आदमी कभी भी न जान सके, क्योंकि उन केंद्रों को जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से अनीति तत्काल विदा हो सकती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेक्स मनुष्य की अनीति का सर्वाधिक केंद्र है। मनुष्य के व्यभिचार का, मनुष्य की विकृति का सबसे मौलिक, सबसे आधारभूत केंद्र वहां है, और इसलिए धर्मगुरु उसकी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते।